अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के होने वाले उद्घाटन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। स्वाति मिश्रा का भजन लोग गुनगुना रहे हैं। लखीमपुर खीरी की गायिका एमन अंसारी, जो मिनी लता मंगेशकर के नाम से जानी जाती है, उन्होंने इस खुशी के मौके पर राम जी के भजन को अपने अंदाज में गाकर सुनाया। एमन अंसारी का कहना है कि बहुत खुशी की बात है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। देश विदेश में चर्चा है। अंसारी ने कहा, अगर मुझे कोई अयोध्या के कार्यक्रम के लिए बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। तारीख आ रही है 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। देश विदेशों में भी इसकी बहुत चर्चाएं हैं और 22 तारीख को हमारे राम जी मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। इसी बीच मुझे एक यूट्यूब पे मैंने गाना सुना था, सॉन्ग सुना था, एक्चुअली भजन है जो कि बहुत ही प्यारा है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा कि राम जी आ रहे हैं 22 तारीख को अयोध्या में, जो कि उनकी जन्मभूमि है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो उन्हीं के लिए मैंने ये गाना गाया, ये भजन गाया। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर लगभग तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी तय किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों साधु संतों की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इस मौके पर भगवान श्री राम को भेंट करने के लिए पूरे देश से राम भक्त अलग अलग चीजें भेज रहे हैं। भगवान श्री राम की ससुराल नेपाल के जनकपुर से, जहां पहले ही भेंट अयोध्या पहुंच चुकी है, वहीं देश के कोने कोने से राम भक्त कुछ न कुछ भगवान श्री राम को यथाशक्ति भेंट भेज रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के कारोबारी अर्पित तिवारी ने भी रामलला के लिए लोहे की अलमारी भेंट की है। उन्होंने रामलला के वस्त्र और पूजन सामग्री को रखने के लिए एक अलमारी और पुजारी को अपनी सामग्री रखने के लिए 7 अलमारियां भेंट की है। सभी अलमारियों को पहले मंगलवार शाम संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर लाया गया। वहीं इस मौके पर एक मुस्लिम ने भी प्रभु श्री राम को खादी की शॉल भेंट की है। प्रयागराज के हाजी मोहम्मद असलम ने खादी की ये शॉल इन अलमारियों के साथ अयोध्या प्रभु श्री राम के लिए भेजी है। की तरफ से हमारे भक्तों के द्वारा और हनुमान जी महाराज और सभी के द्वारा ये जो अलमारियां हैं, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के जो वस्त्र जो परिधान होंगे वो इनमें रखे जाएं। इस भाव से हम हनुमान जी के चरणों में ये प्रार्थना लगाते हुए इसको वहीं के लिए समर्पित कर रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी से जो भी विग्रह में जो भी वस्त्र धारण करें, उन वस्त्रों के रख रखाव के लिए इन अलमारियों का उपयोग हो। इस भाव से हम जो अयोध्या धाम के लिए से भेज रहे हैं। ये ताज प्रभु रामचंद्र जी के लिए यहाँ से अयोध्या भेज रहा हूँ। जो अलमारा जा रहा है रख के हमारे महाराज जी भेजेंगे। और मंदिर सबके लिए है, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है। सबको खूब प्रतिष्ठा से दर्शन करना चाहिए। कहते हैं भगवान श्री राम का स्मरण करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में एक ऐसा स्थान है जहां ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए प्रभु श्री राम ने अपने पाप धोए थे। दरअसल अयोध्या से करीब 70 किलोमीटर दूर है सुल्तानपुर जिला। इसी जिले के लम्भुआ तहसील में जंगलों के बीच स्थित ब्रह्म व्रत पर्वत पर स्थित है ये स्थान, जिसे जिले के लोग धोपाप धाम कहते हैं। बताते हैं कि जब प्रभु श्री राम लंका से रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तो यहाँ का ब्राह्मण वर्ग इन्हें ब्राह्मण हत्या का दोषी मानने लगा और भगवान श्री राम को यहाँ आने से मना कर दिया। इस बात से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अशांत रहने लगे। भगवान श्री राम ने बड़े ऋषियों और साधु संतों से इस ब्राह्मण हत्या से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब ऋषि मुनियों और साधु संतों के निर्देश पर प्रभु श्री राम यहीं गोमती नदी के किनारे ब्रह्म व्रत पर्वत पर पहुंचे। यहाँ यज्ञ करने के बाद उन्होंने स्नान किया, तब जाकर उन्हें रावण वध के पाप से मुक्ति मिली। और राम जब रावण को मारे थे तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। आज से मुक्ति जो है यही धोपाप को यहाँ मिला है। धोपाप धाम, इस धाम के बारे में पौराणिक काल से ही बहुत विस्तार से सब लोग को मालूम है कि इसकी अपनी ही एक भूमिका है।
यहाँ पे हम लोगों ने एक बृहद आयोजन करने की तैयारी किया है जिला प्रशासन के सहयोग से, और हम सब लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। 22 तारीख को यहाँ सुंदरकांड पाठ, भव्य दीप उत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। अन्य भगवान राम से जुड़े हुए जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उसका भी आयोजन यहाँ किया जाएगा, और एक बृहद भंडारा का भी कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा।